अगर FATF इंटरनेशनल फोर्सेस अगर इस पे अगर कोई एक्शन नहीं लेती और इसको रोकती नहीं है, तो फिर आई एम टेलिंग यू दैट साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा मामला शुरू होने जा रहा है। देखें, आज कराची में लाखों लोगों को जमा किया गया और लाखों दहशतगर्दों को जमा किया गया, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट को, और जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वो कौन है? लिसन, FATF, USA, ऑल बैंड आउटफिट्स, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, दे आर बैंड in Pakistan. They are not allowed to do activities, and million people gathered today in Karachi on the name of extremism. This is alarming, and if international community does not come forward to stop it, then I am telling you that we are going towards a very big disaster. देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैंड है, जिनको इजाज़त नहीं है, जो कि पाकिस्तान टोपी ड्रामे करता है कि हमने इनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, ये है वो है। या देखें तो कि कितने लोग जमा हैं इनके झंडों के साथ, इनके लीडरों के साथ, वो लीडर जो कि जेलों में होने चाहिए बल्कि फांसियों पर होने चाहिए, ये यहाँ पे सोफ़ों पर बैठ के आवाम के साथ खेल रहे हैं। इसमें एक गंदा नाम खादिम गालवी, मैं इसको खादिम गालवी कहता हूँ, ये अपने आप को खादिम हुसैन रिजवी कहता है। हुसैन हमारे नबी पाक के नवासे का नाम है, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनका नाम मैं बिगाड़ नहीं सकता। रिजवी एक मुकद्दस कास्ट है, इसलिए मैं इसको खादिम गालवी कहता हूँ। देखें, इस्लाम में ज़बान को साफ रखने पे सबसे ज़्यादा सख्ती से कहा जाता है। इस्लाम क्या, दुनिया के हर रिलीजन में, आप मुझे दुनिया के किसी भी रिलीजन का एक स्कॉलर बता दें जो गालियों में बात करता हो, और ये खादिम गालवी तो लंगड़ा गालियों में बात करता है। ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है, इसको फांसियों पे लटकाना चाहिए। ये वो आदमी है जो मदरसों में बच्चों के ऊपर रेप होते हैं, उनके बारे में इसने आज तक कभी कंडेम नहीं किया। ये किसी औरत के रेप होने पे एक बार कंडेम नहीं करते। मुनव्वर हसन, जमात इस्लामी का साबिक अमीर, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आप गूगल पे जाके देख लें। उसको पूछा गया कि एक औरत का रेप हो और उसको 4 गवाह ना मिले इस्लाम की रूह से तो क्या करना चाहिए, तो कहता है खामोश रहना चाहिए, फिर नहीं बोलना चाहिए। यार, ये ड्रैकोनियन लॉज हैं कि एक औरत जिसका रेप हुआ है उसको 4 गवाह ना मिले तो वो खामोश रहे। ये वही मुनव्वर हसन है जो जिहाद के लिए तबलीग करता था। ये हरामी मर गया है, जहन्नम में सड़ रहा होगा इस वक्त। ये जिहाद के लिए कराची से लेके पेशावर तक के बच्चों को, आम गरीब बच्चों को जिहाद पे भेजता था। इस हरामजादे के अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ते थे। ये जो मौलवी जो हैं जितने ये आज बैठे हुए थे जिहाद का तरगीब दे रहे थे, मुझे कोई एक मौलवी का नाम बता दे जिसका बच्चा कभी जिहाद पे गया हो। इनके सारों के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। ये जमात इस्लामी जो सबसे बड़ी मदर ऑफ ऑल टेररिज्म है, उसके जितने अमीर आए, काजी हुसैन अहमद, उसकी बेटी सुमैया असेंबली में बैठती थी खवातीन की रिजर्व सीट पे, इसका दामाद, इसके बेटे अमेरिका में पढ़ते थे। ये सारे मौलवी गरीब के बच्चों को जिहाद पे भेजते हैं और खुद अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ने भेजते हैं। ये मुनाफिक, यही असल इस्लाम के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है। आज ये लाखों आदमी कराची में जमा हुए थे। कराची मेरा शहर है, ऐसा ना था कभी भी कराची। ये एक्सट्रीमिस्ट का शहर बना दिया है। लानत है जियाउल हक, मुशर्रफ, कियानी, राहिल शरीफ और ये बाजवा पे तो लखती लानत है। इन्होंने पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, मजीद ये साउथ एशिया में फैला रहे हैं इस जिहाद को, इस सो कॉल्ड इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को। मैं कहता हूं कि इसको रोका ना गया तो बहुत भयानक होगा रिजल्ट। मैंने 1996 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जिनीवा के सेशन में, उस वक्त काउंसिल नहीं होती थी, कमीशन होता था, ह्यूमन राइट्स कमीशन। मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन के इजलास में मैन असेंबली हॉल में स्पीच की थी, एंड आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्पीक अगेंस्ट तालिबान।
मैंने उस वक्त भी अपनी स्पीच में कहा था, नई नई तालिबान आई थी, कि साउथ एशिया इज बीइंग तालिबानाइज्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। और आप देख लें कि कितना सिस्टमेटिकली साउथ एशिया के, खास तौर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान को कितना क्रिमिनलाइज किया गया है, कितना रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ भेजा गया है, कि पूरे साउथ एशिया रीजन में इस वक्त इस्लाम के नाम पे जो ड्रामे हो रहे हैं, इन्होंने इस्लाम को भी बदनाम किया है। आज कराची में इन्होंने शियाओं के खिलाफ रैली निकाली थी। शिया 20% हैं पाकिस्तान के। मुझे पूछा गया कि जिन्ना वो शिया, जिन्ना का तो खैर पता ही नहीं है ना कि जिन्ना क्या था। जिन्ना का तो मकसद पैसा था, अपनी अना थी, अपनी ईगो थी। बाकी जिन्ना का कोई मजहब नहीं था, जिन्ना का कोई मजहब हो ही नहीं सकता। इसका बाप हिंदू था, कन्वर्ट हुआ आगा खानियों में, आगा खानी से शिया, और जब मर गया जिन्ना तो कहते हैं कि नहीं वो सुन्नी था। मौलवी बना के पेश किया हुआ है पूरी कौम को जिन्ना को। जिन्ना तो इंसान नहीं था, उसने साउथ एशिया में ये जो बीज है मजहबी मुनाफरत का, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का, ये जिन्ना लाया था। और शियाओं की बात करते हैं तो शियाओं ने तो ये मुल्क बनाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट सर आगा खान था। आज आगा खानियों को गायब कर दिया पूरे पाकिस्तान से, शियाओं को गायब कर दिया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि देखें ये मौलवी है ना, इनको झगड़ा, फसाद, फड्डे, मार कुटाई, लड़ाई, यही इनकी सर्वाइवल है, यही इनको चाहिए। जिस दिन पहले इन्होंने, मैंने आपको बताया कि साउथ एशिया में आए, पहले इन्होंने इंडिया में क्या किया, कन्वर्जन के नाम पे और सारा कुछ। इसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान से पहले रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का सफाया किया, इसके बाद आगा खानियों को खामोश किया, इसके बाद अहमदियों को काफिर करार दिया, फिर इसके बाद अब शियाओं के खिलाफ लगे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, इसके बाद ये बरेलवियों से लड़ेंगे। ये वहाबाइजेशन जो हो रही है, एक्सट्रीम फैक्टर, ये बरेलवियों से लड़ेंगे। और आखिरी में जब एक मौलवी रह जाएगा ना तो वो आपस में ही लड़ रहा होगा, ये अपने आप से ही। ये फसादी हैं, ये मौलवी नहीं है। ये इनको मौलवी कहना, मौलवी लफ्ज की तौहीन है। पाकिस्तान में ये इस आदमी को देखें, ये अभी पकड़ा गया है। ये कारी है। कारी कौन होता है? जो कुरान पढ़ाता है बच्चों को। 6 साल की बच्ची के साथ रेप करते हुए पकड़ा गया है। ये है पाकिस्तान। कहते हैं प्राउड टू बी पाकिस्तानी, अशेम्ड टू बी पाकिस्तानी। अशेम्ड। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये कंट्री अब नहीं बच सकता, ये मुल्क अब नहीं बच सकता। ये फसादियों का मुल्क बन चुका है। अब ये मुल्क सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। आज इन्होंने जो ताकत का मुजाहरा किया है, नंगी ताकत का मुजाहरा किया है, शिया इमाम बारगाहों के सामने इन्होंने खड़े होकर नारे लगाए। ये आप रैली में देखें कि ये क्या नारे लगा रहे हैं, शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर। ये पाकिस्तान में फौजियों की जो करप्शन, बहुत ही बड़ी करप्शन, अब तो मतलब हद से ज्यादा। एक आसिम बाजवा नहीं है कुत्ते का बच्चा, और भी हैं। ये सारे जो है ना फौजी जनरल, ये कुत्ते के बच्चे, हराम खोर, ये हराम का खाने वाले लोग हैं। ये इंसानी गोश्त खाते हैं। ये हरामजादे। पहले आप इस रैली में देखें कि क्या हो रहा है। हर रोज पाकिस्तान के कोने कोने में मदरसों में रैप होते हैं,
उसके बारे में कभी इन्होंने रैली नहीं निकाली, उसके बारे में कभी इन्होंने कंडेम नहीं किया। मुझे कोई एक मिसाल दिखा दें कि लाखों बच्चे अब तक रैप हो चुके हैं, किसी एक के रैपिस्ट को सजा मिली हो। ये पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक में नहीं हो सकता। मौलवी यहां पे धड़ल्ले से बैठा हुआ है और आम आदमी को जाहिल बना के आज वो उनके दिमागों पे रूल कर रहा है। अभी की आप रैप की मिसाल ले लें, जो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि लाहौर में एक फ्रेंच पाकिस्तान ओरिजिन की फ्रेंच औरत को जो रैप किया गया था, उसकी स्टोरी तो ज़रा आप सुने कि उस औरत ने जब पुलिस को फ़ोन किया कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, एंड दैट इज़ कन्फर्म्ड ऑल्सो बाय पुलिस कि हाँ जी फ़ोन आया था, उसके कुछ मिनटों बाद दो आदमियों को कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे एक गाड़ी में औरत अकेली बैठी है बच्चों के साथ। 2-3 मिनटों में दो आदमी आते हैं और उस औरत का रेप कर देते हैं। गवाह मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हमने देखा था कि वर्दी में आदमी मौजूद थे जो इनको उस औरत का रेप कर रहे थे, इसलिए कोई रुका नहीं। मोटरवे है भाई, और अभी कोई रात के 4-5 नहीं बजे थे, 12 बजे थे। मोटरवे पे लाहौर जैसे शहर के रिंग में सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, कोई इसलिए नहीं रुका कि उन्होंने कहा फौजियों से कौन पंगा ले। तो भाई साहब मसला यह है कि उस औरत का जो रेप हुआ, इसके बाद की जो ट्रेजेडी कि पुलिस कहती है कि वो निकली क्यों और ये क्यों, गवाह ये कह रहे हैं कि जब पुलिस पहुंची बाद में तो वो औरत पुलिस के पांव पकड़ के कहती है कि मुझे मार दें, मेरे बच्चों के सामने मेरा रेप हुआ है, मुझे मार दें, मुझे जिंदा नहीं रहना। ये तो हाल है। और फिर इसके बाद इमरान खान का आज बयान आया है। इमरान खान कहता है कि सीसीपीओ लाहौर एक ईमानदार आदमी है। ये ईमानदार की कहानियां आई भी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि ही इज द मोस्ट करप्ट पुलिस ऑफिसर इन पंजाब। ये है इमरान खान का आदमी। इमरान खान शर्म कर, लानत है तेरी शक्ल के ऊपर जो तू ऐसे पुलिस वालों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहा है। तुमने दरिंदों का माशरा तैयार किया है इस हरामखोर फौज के लिए। मैं कहता हूं कि अब इंटरनेशनल फोर्सेस और ख़ास तौर पे भारत को आना चाहिए और बचाना चाहिए इन पाकिस्तानियों को। आफ्टर ऑल हम लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, हम लोग इसी धरती के डीएनए रखते हैं। हम लोगों को बचाना इंटरनेशनल फोर्सेस का और ख़ास तौर पे भारत का फ़र्ज़ है। हमें बचाएं इन दरिंदों से, इन जालिमों से। सीसीपीओ कहता है कि रात के 12 बजे उस औरत को अकेले निकलना नहीं चाहिए था। भाई साहब, ये जो मदरसों में जो 4-4, 5-5 साल के बच्चों के रेप होते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी 2-3 दिन पहले का वाकया है। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 4 दोस्त अपने एक दोस्त के घर जाते हैं, वहां जाके अपने दोस्त को रस्सियों से बांधते हैं और उसकी बीवी को उसके सामने रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं। क्या करे सीसीपीओ साहब, बताएं। इधर तो औरत अकेली भी नहीं निकली थी, पेट्रोल भी खत्म नहीं हुआ था। ये पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की कहानी है। मुझे कुछ भारत के भी अंदर जो दुश्मन बैठे हैं भारत के, वो मुझे जवाब में मैसेज भेज रहे हैं कि आरिफ भाई, भारत में तो रेप की इससे ज़्यादा हालत ख़राब है, आप क्यों पाकिस्तान के ऊपर रो रहे हैं? तो भाई साहब, देयर इज़ ए बिग डिफरेंस। भारत में एक लड़की का बस में रेप होता है तो पूरा भारत खड़ा हो गया था। यहाँ पे कौन खड़ा होता है? यहाँ तो रोज़ ही रेप हो रहे हैं। यहाँ तो 4 गवाह नहीं है तो आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। भारत में रिपोर्ट तो होता है, भारत में सजाएं तो होती हैं। यहाँ तो किसी को सजा क्या, रिपोर्ट ही नहीं होता। कौन रिपोर्ट करेगा इन मौलवियों के खिलाफ जो कि स्टूजीज हैं पाकिस्तान आर्मी के? ये मौलवी खादिम गालवी जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ धरने दिए थे और धरने को खत्म कराने के लिए पाकिस्तान फौज का हाजिर सर्विस जनरल किया था और उसने लिफाफे दिए थे एक जो धरने में जो पार्टिसिपेंट, धरना मीन्स सिट इन, कि इन्होंने एक जगह बैठ के कई हफ्ते तक बैठे रहे कि हाँ जी हम नहीं हटेंगे, हम नवाज शरीफ के खिलाफ और ये और वो। इनका एजेंडा कुछ नहीं है, फसाद है। पाकिस्तान आर्मी के जनरल ने इनको लिफाफे दिए थे 1000-1000, 2-2000 रुपए के, एक आदमी को बुला बुला के, जिन्होंने धरने में शिरकत की थी। आप मुझे बताएं, कहीं ऐसा होता है दुनिया में? ऐसे इलीगल धरनों में लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, इनको 1000-1000 रुपया पाकिस्तान आर्मी का हाजिर सर्विस जनरल देता है। ये खादिम गालवी की मैं बात कर रहा हूं, इसके धरने में ये खादिम गालवी फौज का टटपुंजिया है और ये पाकिस्तान में फसाद फैलाता है। गालियों से कम बात नहीं करता, उर्दू में बात नहीं आती इसको, पंजाबियों में बात करता है और कराची में आके जलसे कर रहा है।
इन्होंने कराची को हराम का माल समझ के रखा हुआ है। कराची में हर चीज हो रही है। और ये आज के मुजाहरे में कोई लोकल नहीं था, सारे इंपोर्टेड लोग थे। मौलाना फजलुर रहमान लेके आए थे पेशावर से, अपने मदरसों के बच्चे और ये और वो। देखें, ये बहुत ही बड़ा आतिश फशा है, इसको बचाना जरूरी है।